नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए, जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट के जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपको बता दें, इस मॉक टेस्ट के लिए अब तक 2,76,000 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है। टोटल टेस्ट 239 हैं, फ्री टेस्ट 11। यहाँ पर लिखा हुआ कि इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट टू 50% विथ टेक्स्ट बुक पास, मोर टेस्ट प्रैक्टिस प्लस एग्जाम कॉन्फिडेंस, गेट कंप्लीट एनालिसिस एंड डिटेल्ड सोल्यूशन। तो आपको इस मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहिए। परचेज करने के बाद आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। परचेज करने पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आरसीएन कूपन कोड को यूज करते हैं। अन्य परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम, तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और आपको कूपन कोड कैसे यूज करना है यहाँ पर बताया गया है। अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कैपिटल में आरसीएन लिखना होगा, 30% का छूट पा जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, उस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जारी करेगा वेटिंग लिस्ट। तो पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरी जानकारी दी गई है कि रेलवे की ओर से किसी भी पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली रह गए पदों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इन्हें अगली भर्ती के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। देश के रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं मानी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी, यानी भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। अब तक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा था, जो अंतिम पैनल में शामिल होने के बाद भी पद कम होने के कारण नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। इस नए नियम से अंतिम वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आता है, सीबीटी टू फाइनल होते हैं और फाइनल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, आप कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से पीछे आ जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस तभी बने रहेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया गया है। अब सवाल है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट तैयार है, मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया है कि रिजल्ट बनकर तैयार है। मंत्रालय का निर्देश मिलते ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तब नवंबर माह में जारी करने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में आ जाएगा। नवंबर के तीसरे सप्ताह तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मंत्रालय का आदेश मिलना जरूरी है। जब तक मंत्रालय का आदेश नहीं मिलेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आका का आदेश मिलने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर एक जानकारी मैं आपको सही और सटीक देने का प्रयास करता हूं। लोग 15 सितंबर को रिजल्ट जारी करवा रहे थे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी करवा रहे थे। जब परिणाम तैयार नहीं था, रिजल्ट कैसे आएगा? तो परिणाम अब तैयार है। रिजल्ट आपको नवंबर माह में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और सबसे अच्छी बात है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो आदेश जारी किया है वेटिंग लिस्ट को लेकर, वह सबसे अच्छी बात है। अब वेटिंग लिस्ट के जरिए
भरे जाएंगे सभी पद, कोई भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि 1 वर्ष के अंदर जितने भी पद खाली होंगे उसके नीचे वाले यानी कम मेरिट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इससे अच्छी और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है रीट को लेकर। रीट का परिणाम लगभग 40% तैयार हो चुका है, यानी कि 40% से ज़्यादा काम हो चुका है। रीट का परिणाम आपको 15 से 30 दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर दी गई है, 1 माह में एसआई रीट और पटवारी भर्ती परीक्षा में बाड़मेर के 10 सरकारी कर्मी समेत 25 को पकड़ा। प्रदेश में कोई भी हो परीक्षा, बाड़मेर और जालोर के अभ्यर्थियों पर रहती है अब कड़ी नज़र। तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे यहीं से आते हैं, बाड़मेर और जालोर से। तो कार्रवाई की जा रही है और मैं आपसे बताना चाहता हूं जो कार्रवाई की जा रही है वह सराहनीय है। इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक की घटनाएं सामने ना आती हो, धरना प्रदर्शन ना होता हो, युवा नाराज ना होता हो। तो इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, रीट के बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ पर पटवारी के बारे में जानकारी दी गई है, एसआई के बारे में जानकारी दी गई, इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा की लिस्ट से बाहर हुए बाड़मेर लेकिन आरपीएससी में है। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई। इस समाचार पत्र को अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है भास्कर न्यूज को उठा लीजिए, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से क्या 2021 में लोअर की नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाएगा? आपके जहन में एक सवाल है और इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी थी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं 2021 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आएगी। स्पष्ट रूप से इसे आप नोट कर लीजिए। 2022 चुनाव के बाद लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर सरकार वर्तमान चली जाती है यानी कि सत्ता परिवर्तन होता है तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी बिना पेट के आएगी। तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, डायरेक्ट भर्ती आएगी, आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन वर्तमान सरकार रहती है तो आपको जो है पीटी परीक्षा देना पड़ेगा। जब तक आपके 90+ परसेंटाइल नहीं होंगे तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हम लोअर पीसीएस की परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है लोअर पीसीएस की वैकेंसी। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी अभी पुरानी पूरी नहीं हुई है तो नई कैसे आएगी? तो इलेक्शन के बाद ही उम्मीद रखिए, उससे पहले भर्ती नहीं आएगी। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपीएसआई एग्ज़ाम को लेकर। यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट की घोषणा अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। वैसे नोटिस काफ़ी वायरल हो रही है, 12 नवंबर से 1 दिसंबर। उसी को हा हुल्ला मचा रहे हैं। हो सकते हैं कोचिंग वालों का खेल हो, कोचिंग वाले भी नोटिस बना के फेक वायरल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है अपना प्रोडक्ट बेचना रहता है, अपनी किताबें बेचनी रहती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पहले भी 20 अक्टूबर का नोटिस जो है वायरल हुआ था। हाँ, उस समय सेंटर पर काम चल रहा था, इसमें दो राय नहीं। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 80% सेंटर बना है, 20% सेंटर नहीं बना है और परीक्षा संभावना कम है कि हो पाए 20 अक्टूबर से। उसके बाद 27 से 3 नवंबर के बीच में सेंटर खोजा जाना शुरू हुआ, किसी के बीच में परीक्षा शुरू हो जाए तब भी नहीं मिला। अब 12 नवंबर की चर्चा है, 88% सेंटर बन चुका है। अगर मेरी बातें गलत निकलें तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना, वीडियो को डिसलाइक करना, कमेंट बॉक्स में जो इच्छा हो तो करना। जो जानकारी देता हूँ जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूँ, आप बोर्ड में जाकर पता कर सकते हो। 12 नवंबर से परीक्षा होगी, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ नोटिस वायरल हो रहा है, चाहे फेक हो या सही हो, इसकी पुष्टि आज दोपहर के बाद मैं करूंगा अगर जानकारी मुझे मिलती है, क्योंकि आज जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास करूंगा। जानकारी मिलने के बाद दरोगा भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज शाम तक मिलने वाली है कि 12 नवंबर से परीक्षा होगी या नहीं होगी। वैसे 88% सेंटर बना है, अगर परीक्षा होनी होगी तो भी बताऊंगा, नहीं होनी होगी तो भी बताऊंगा। वैसे आप 12 नवंबर मानकर तैयारी करते रहिए।